प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। श्वासोश्वास की गति को धीमी कर दो। सब कुछ नहीं है, सब जो बीत रहा है वो नाशवान है। जो उसे आप देख रहे हो वो सत्य स्वरूप है। उसी ओमकार में श्वास भीतर जाता है, ओम बाहर आता है एक। और यदि आप सहज हो इस वृत्ति के साथ कि जो कुछ भी देख रहा है, जो सुन रहा है, वो बदल रहा है या नाश को प्राप्त हो रहा है। और मैं ओमकार स्वरूप अटल हूं, अचल हूं, स्थिर हूं और साक्षी हूं। जो किया उसी की अनुभूति को दृढ़ करना ध्यान है। जो इंद्रियों के द्वारा किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और जिसमें इंद्रियों का कोई काम नहीं होता उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान को भी जो देखता है उसे साक्षी चैतन्य कहते हैं। तो जो आपने क्रिया की उसे स्थिर करने के लिए ध्यान आवश्यक है। और उस ध्यान पर भी ध्यान देना, ये सूक्ष्म। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। जो नहीं है वो तो बीत ही रहा है, जो है सो स्थिर ही है। उसे बीत जाने दो। कुछ रहा, कुछ गया तो चला जाए, कुछ रह रहा है रहे। उसे उसकी प्रकृति पर छोड़ दो। कुछ पकड़ने की चेष्टा ना करो, कुछ छोड़ने का आग्रह मत रखो। सब छूट जाने दो। छूट रहा है, आज छूटेगा, कल छूटेगा, परसों छूटेगा, छूटना है, छोड़ दो। छूट तो वैसे रहा है, केवल आपकी पकड़ ने उसे पकड़ना चाहा है, मान्यताओं ने उसे रखना चाहा है। उसको छोड़ दो। सब छूट रहा है, छोड़ते चले जाओ। अब देखो कि जब आप सब कुछ छोड़ रहे हो, एकमात्र कौन बचा है? आप स्वयं, जिसमें छोड़ने की ताकत है। सब कुछ बदलता हुआ देखने के बाद भी सब कुछ चलाने की जिसमें हिम्मत है वो बचा है। ध्यान का विषय है ये, स्थिरता का विषय है। मन जितना चंचलता रहित होता है, बहिर्मुखता रहित होता है, उतना ही आप बदलने वाले संसार को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं और साक्षी चैतन्य को जगमगाता हुआ देख सकते हैं। वृत्ति बदल गई, बचपन की, जवानी की आपने छोड़ दी, अभी भी छूट रही है। शरीर बदल गया, पहले बचपन, जवानी, अभी भी बदल रहा है, छोड़ दो इसे। प्रकृति का काम है, इसे प्रकृति पर छोड़ दो, वो कर ही रही है। आप मन के, शरीर के, बुद्धि के, तीनों के साक्षी थे, साक्षी हैं। अभी भी जो कुछ आप सुन रहे हैं वो इंद्रियां आप नहीं हैं। आप तो अपने भीतर अपने आप को महसूस करो कि आप वो नहीं हो। समय बदल रहा, वृत्तियां बदल रही है, बोलने वाला, सुनने वाला सब बदलते हैं, केवल एक नहीं बदलता, जो न कभी बदला न कभी बदल सकता है। परिस्थिति, व्यक्ति, संबंधों को रखने की चेष्टा ही
मनुष्य को व्यथित करती है। जो छूट रहा है उसे छोड़ दो, जो बदल रहा है उसे बदल जाने दो। यही ज्ञान है। आप प्रसन्न हृदय के साथ छोड़ने वाले को छोड़ रहे हैं तो आप प्रसन्न हैं। दुख कब होता है? जब पकड़ना चाहो तब। आप स्वयं छोड़ रहे हैं तो स्वयं परम संतुष्ट हैं। आप आनंददायी हैं। आप परिस्थिति अपना काम कर रही है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, खाना पीना भोजन भूख लगना बहुत सहज है, स्वाभाविक है। आवश्यकता आपको पूर्ति हो रही है, किस बात की चिंता है? छोड़ो। श्वासोश्वास को देख सकते हो तो बहुत उत्तम है। श्वास बाहर आ रहा है, भीतर जा रहा है, सहज जो चल रहा है उसे देखो, कोई विचार नहीं। अगर कहीं वृत्ति यहाँ वहाँ भटक रही है तो उसे पकड़कर फिर से श्वासोश्वास में लगाओ। शांति, बहुत शांति, परम शांति। अति उत्तम। इस शांति को भी जो देखता है वो आप हो। इंद्रियों को छोड़ो, मन को छोड़ो, बुद्धि को छोड़ो। आप केवल श्वासोश्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। आप प्रत्येक पल मर रहे हैं तो मर रहे हैं, पर आप आत्मा से अमर है तो है। परिस्थितियां दुखदाई है तो है, और आप निडरता से उसका सामना करते हैं, वो है तो है। जब आप आत्मा के साथ जुड़ते हैं तब आप निर्भीक होते हैं। जब आप शरीर और संसार के साथ जुड़ते हैं तब आप भयभीत होते हैं। क्या पसंद है आपको, भयभीत होना या निर्भीक होना? क्या पसंद है आपको, दुखी होना या सुखी होना? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। संसार पहले भी बदल रहा था, आज भी बदल रहा है। उसे पकड़ने का मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई यत्न नहीं करना। मेरा यत्न है केवल स्थिर होना, ठहराव होना, सबको देखना। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, ये भी मन की स्थिति है। मैं पहले अच्छा नहीं था, अब अच्छा हूं, ये भी मन की स्थिति है।
मुझ में विकार है और मैं निर्विकारी हूँ, ये भी मन की स्थिति है। पर मैं सारी स्थितियों को देख रहा हूँ, सब मेरे भीतर से गुजर गुजर कर चले जा रहे हैं। श्वास भीतर जा रहा है, देखो, बाहर आ रहा है, देखो, भीतर जा रहा है, फिर देखो, बाहर आ रहा है तो देखो। शांति, परम शांति। कुछ पाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। छूटने वाला छूट रहा है, जो पाना है वो स्वतः सिद्ध है, फिर मेहनत किस बात की है। जिस आत्मा को पाना है वो तो प्राप्त ही है, जिस शरीर को छोड़ना है वो छूट ही तो रहा है। हमें क्या करना है? केवल हमारी पकड़ छोड़नी है, बस। ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना है, वो होना चाहिए, सब छोड़ दो। अपने गुरु के या भगवान के चरणों में सारी चिंताओं का पोटला विसर्जित कर दो। आप निश्चिंत हो जाओ। वो है ना देखने वाला, आपका रक्षक, सुरक्षक, हितचिंतक, आपका अपना खास। सब छोड़ दो उसके चरणों में। जब जैसा जो चाहेगा उचित होगा वही होगा। आप निश्चिंत हो जाओ। जन्म से पहले माता के दूध में व्यवस्था करने के लिए आपने पत्र नहीं लिखा था, हो गई ना। आपने नहीं मांगा था, आपको इतनी योग्यताएं मिले फिर भी मिल गई ना। जो मान आपका आज है वो नहीं मांगा था फिर भी मिला ना। आपने चाहा था क्या? जरूरत से ज्यादा आपको मिल ही गया है और पाने का कोई अंत नहीं है। विश्रांति पालो ना उसकी गोद में। ईश्वर संरक्षक है, हमारे गुरु हमारे हित चिंतक है, रक्षक, सहायक, हित चिंतक। छोड़ दो। मुझे ये बनना है, मुझे ये करना, वही तो आपत्ति है। जो करवा रहा है उत्तम ही तो करवा रहा है। क्या अभी आप बुरे हो? अभी जहां हो वो गलत हो? जरूरत से ज्यादा ही दिया है उसने। चिंता करके अपना समय शक्ति खराब क्यों करना? तेरी मर्जी पूर्ण हो मेरे रब। तू देकर भी आजमाता है तो लेकर भी आजमाता है। तेरे आजमाने का तरीका ही निराला है, पर मैं अपनी पकड़ों से लेकर परेशान हूं। तेरे आजमाने में, देने में, लेने में सदैव मेरा हित है। मेरी भ्रांति और मेरी बुद्धि ही मुझे गुमराह करती है। तेरे द्वारा कभी अहित नहीं होता, तेरे द्वारा कभी मेरा बुरा नहीं होता। बस क्या टेंशन है, क्या चिंता है? आनंद के सागर में बहते जाओ ना। उसके चरणों से निकली गंगा, यमुना, सरस्वती, उसके स्नान से पवित्र होते जाओ ना। जो होना नहीं चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वो हो ही रहा है। जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। हे परम देव, मैं तेरा हूं मेरे नाथ। सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, वो तू देख। मैं कह रहा हूं बस।
मेरी मन बुद्धि अच्छाई बुराई के साथ मैं तुझे समर्पित हूं मेरे नाथ। तू है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। तू पवित्र है सो है, मेरा शरीर अपवित्र है तो है। तू आनंद स्वरूप है और संसार दुख रूप है तो है तो है। उसमें पकड़ना क्या, छोड़ना क्या। शरीर बदल रहा है तो रहा है, और आत्मा अमर है तो है। जो नहीं मिलना वो नहीं ही मिलना, जो मिल रहा है वो मिलना है तो मिल रहा है तो है। आप आनंद में क्यों नहीं रहते? प्रसन्न जब तक क्यों नहीं रहते? क्यों कुछ छोड़ना है, क्यों कुछ पकड़ना है? जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। हमारी बुद्धि विचलित होती है तो होती है, कभी अच्छी होती है तो होती है, और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो नहीं होता। ऐसा है। आप क्या हो? कुछ नहीं। जो बदल रहा है उसको भी देख रहे हो, जो स्थिर है उसको भी देख रहे हो। है सो है, नहीं है सो नहीं है। आप कहाँ बचे हो फिर? मान्यताएं कहाँ बची है? पकड़ें कहाँ बची है? मारो गोली, जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। जो है सो है। आप अनादि हो, अनंत हो। अगर आत्मा मानते हो तो अनादि हो, शरीर मानते हो तो मरने वाले हो। ये भी है ना, जो है। आत्मा अनादि है सो है, शरीर मरण धर्मा है तो है। बस बचा क्या? कुछ भी तो नहीं। सब अपने सिस्टम से चल ही रहा है। बुद्धि की टांग तो हमारी लग रही है उल्टी सीधी। जो है सो है ना। तेरी महानता, तेरी विशालता और तेरी व्यापकता है, और मेरी तुच्छमति है सो है सो है। और ये बुद्धि भी मेरी नहीं है, नहीं है सो नहीं है। ये तो आने जाने वाली है। बुद्धि अगर स्थिर होती तो पहले वही होती, अब भी वही होती, बाद में भी वही होती। पर ये परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन है ना संसार में तो है, और तुझ में कोई परिवर्तन नहीं है तो है। क्या बात है! इतना सा समझ में आ जाए तो कोई दुख और परेशानी है ही कहाँ। फिर तो जो हो रहा है क्या बुरा है? सब सही हो रहा है, सब उचित हो रहा है। हमारे जो उचित और हित में होगा वो होता रहेगा। जो है सो है, नहीं है सो नहीं। हम उसके हैं, फिर चिंता क्या? जो है वो उसका है। ये संसार भी उसका है। कि आपके कहने से सूर्योदय होता है? नहीं। आपके कहने से रात होती है? नहीं। आपके कहने से ऋतुएं बदलती है? नहीं। आपके कहने से बारिश आती है? नहीं। आपके कहने से गर्मी कम या ज्यादा होती है? नहीं। आपका हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं। नहीं है सो नहीं है, सो है। जिसका है सो है। जब कुछ आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो छोड़ देना बेहतर नहीं? उसका हो जाना बेहतर नहीं? उसको अपना मानना बेहतर नहीं? छोड़ दो मेरे यार, ओ मेरे प्रियतम। तूने ना आज तक मेरा हित किया है, ना आगे कभी कर सकता है। मेरे विश्वास में कमी हो सकती है, तेरे अपनेपन में कमी नहीं हो सकती। फरियाद मुझे हो सकती है, मेरी बुद्धि बिगड़ सकती है,
तू तो तब भी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुआ करता, और तेरा कर्तव्य है प्रत्येक प्राणी मात्र का हित और मंगल करना। मैं तुझे मानता हूं तब भी तू हित करता है, मैं तुझे नहीं मानता तब भी तू मेरा हित करता है। जब मैं याद करता हूं तब भी तू मेरा हित करता है, और जब मैं फरियाद करता हूं तब भी तू मेरा हित करता है। ओ मेरे नाथ, मेरे जीवन के आधार, ए मेरे सत्य चित्त आनंद स्वरूप, मेरी बुद्धि को इतना सा बना दे बस कि मैं समर्पण करने में और शरणागत होने में कचास ना रखूं, कच्चा ना रह जाऊं। अपनी पकड़ और मान्यताओं के चलते तो मैं एक नहीं कई जन्म दुखी हुआ था, आज भी हो रहा हूं। मेरी मान्यताओं ने मेरा एक जगत बना लिया है, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर उठो। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत तुच्छमती से जी लिए आप। अपने आप पर कृपा करो, अब सारी तुच्छताओं को तिलांजलि दो, ईश्वर की रजा में राजी रहो। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रियतम, मेरे परम हितैषी, मेरे परम मंगलकारी, तू मुझे बड़ा प्यार करता है, मैं जानता हूं ना। तू मुझे चाहता है, मैं ये भी जानता हूं। अगर तू मुझे नहीं चाहता होता तो तू मुझे इस द्वार तक भेजता भी नहीं। अगर मैं तुझे पसंद ना होता तो मुझे सत्संग सुनने की योग्यता भी प्रदान नहीं करता ना। तू मुझे प्यार करता है तभी तूने अपना रास्ता दिखाया तो है। अब केवल इतना सा कर दे, मेरी मान्यता और पकड़ों से मैं ऊपर उठ सकूं। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, इस बात पर भरोसा कर सकूं। तुझे समर्पित हो सकूं सच्चे मन से और सच्चे हृदय से। मैं तेरा होना शायद मैं तो भूल जाता हूं, पर तू सदैव याद रखता है। मैं धोखा दे सकता हूं, तू नहीं देता। मैं तुझे भूल सकता हूं, पर तू नहीं भूलता। मैं तुझे छोड़कर भाग सकता हूं, पर तू नहीं भागता। ये बात हकीकत है और है सो है। मेरे नाथ, मेरे सहायक, मेरी सहायता कर दे इतनी सी, नाशवान को पकड़ने की जिद ना हो और सत्य स्वरूप से मेरा मुंह ना मुड़े। तुझे पीठ ना दूं और संसार को सम्मुख ना हो। नंदी, तेरे मंदिर में वो पशु भी पूजनीय हो जाता है जो तेरे सामने अपना मुंह खड़ा करता है। संसार को पीठ देने वाला नंदी परमात्मा के सम्मुख खड़ा है, इसीलिए पूजनीय है। वो कछुआ, उस कछुए में क्या है, हम तो इंसान हैं। वो कछुआ, वो भी कम वक्त इतना समझता है। अरे वो सर्प, उस सर्प पर भी जब जल शिवलिंग पर चढ़ता है तो वो सर्प पर भी 2 पुष्प आप चढ़ा लेते हो। वो तो विषैला है ना। वो विषैला भी परमात्मा की शरण जाकर सम्माननीय हो जाता है और पूजनीय हो जाता है। आप में तो अनंत योग्यता है, पर वो सारी योग्यताएं व्यर्थ है यदि आप ईश्वर के शरण नहीं हुए, यदि आपने अपने आप को नहीं जाना, यदि सुख दुख की चोटें अब भी आपके मन पर बरकरार है, तो आपने क्या पाया अब तक, क्या किया अब तक?
यदि अभी भी मान्यताओं के उस दायरों से ऊपर नहीं उठ पाए हैं आप, कैसे मनुष्य हैं आप? दायरा तो पशु बनाते हैं। रात्रि को अपने मालिक को भी चोर समझकर भौंकते हैं जब तक कि उन्हीं ग्रंथियां नहीं खुलती। तो हम भी वही कर रहे हैं ना। ए मेरे मान्यताओं को तोड़ने वाले, मेरे प्रियतम, मेरी सारी पकड़े, मेरी मान्यताएं एक क्षण में पिघल जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है, ऐसे ही तेरी कृपा होने से सारी ग्रंथियां अपने आप खुल जाती है। कृपानाथ कृपा करो, करुणा सिंधु करुणा करो। जो है सो है में टिकने का क्षमता प्रदान करो। जो नहीं है सो नहीं है, उसे छोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करो। जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। जो छूट रहा है वो छूट रहा है, जो टिका है सो टिका है। जो है सो है, परमात्मा परम कृपालु है सो है, और हम ना समझ है तो है, उसे समझदारी प्रदान भी तो आप ही करोगे। मनुष्य में योग्यता है, सत्य असत्य का विवेक है, क्या करना क्या ना करना जानकारी है। चार कदम पीछे राम छूट रहा है, राम नाम सत हो रहा है सबका। समय का भी राम नाम सत हो रहा है, आपकी जवानी का भी राम नाम सत हो रहा है, आपके बचपन का भी राम नाम सत हो रहा है, आपकी बुद्धि मान्यताएं पकड़ अहंकार सबका राम नाम सत हो रहा है। होने दो, वही हो, अच्छा ही है। और वो ओमकार स्वरूप जगमगाता हुआ दीपक आपका चेतन स्वरूप जगमगा रहा है सो है, नहीं है सो नहीं है। स्वीकार कर लो ना, अपनी बुद्धि की टांग मत अड़ाओ बस। जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। हाय उसको मान लो, नहीं है उसे जान लो। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा।